जनाब, आप देख रहे हैं शान-ए ईद और हमारे साथ ARY QTV की सेलिब्रिटीज़ यानी हमारी पसंदीदा सना ख्वाह मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं और सादिया के पास चलते हैं। आलिमा सादिया सईद। हैरान हो गई ना, देखा इधर देख रही थी, मुझे लगा वैसे। अच्छा सादिया, कौन सा शेर जो सादिया ने डिबेट्स भी की हैं और ज़ाहिर मुकाबले भी किए होंगे, फिर नातख़्वानी भी करती हैं, तो चलें लहन में पढ़ना चाहती हैं या वैसे ही कोई शेर, कोई क़िता याद आ रहा हो, ज़हन के नक्शे पे उभर रहा हो, सुना दीजिए। मैंने जब स्पीच करना शुरू की तो जो मैंने पहला शेर पढ़ा था मैं वही सुनाना याद आ रहा है? जी जी। हाँ। ए पे करे हुस्न मेहरे लक़ा, आकाए बशर महबूब खुदा, फैली जो तेरे चेहरे की ज़िया, महताब का चेहरा चमक उठा, हक तेरी सनाए बरहक़ा, मुमकिन ही नहीं हो हमसे अदा, अल्लाह के बाद तू सबसे बड़ा, बस इसके सिवा और कहिए क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफ़ज़ा नवीद, अफ़ज़ा कौन सा कलाम पहला, या तो वो पहला पढ़ा हो या जो मशहूर हो गया हो, जो आपके क्रेडिट पे आ गया हो? बिल्कुल जुल्फ़िकार भाई का पढ़ा हुआ है, मशहूर ज़माना कलाम पढ़ा था मैंने। और एक शेर सुने। बिल्कुल। ये नाम कोई बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। ये नाम-ए मोहम्मद, या मोहम्मद मुस्तफ़ा, 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 या मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये जो ये पर्पल कलर पहनी हुई है ना लड़की, ये इससे भी कुछ सुन ले या नहीं सुने? बिल्कुल ये पर्पल पे इतना जोर क्यों है? बस है, अब छोड़े आप, बस आ दे आप भी। जैसे आज फूल पे जोर है ना, जैसे आज फूल पे जोर है, ऐसे ही सब पर्पल पे। ओहो, बहुत जब छोटी होती थी। अच्छा तुम छोटी थी पहले? अच्छा। तो उस वक्त पढ़ा करती थी ये कलाम, ओके ये तो संजीदा मुकाबलों में भी पढ़ती थी। बहुत ही प्यारा कलाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी रहमतों भी पढ़ती थी और चले तेरी रहमतों पढ़ती। नहीं नहीं, जो तुम्हें याद आ रहा था कौन सा था? जो पहला तेरी रहमतों से भी पहले एक पढ़ती थी, वो सैयदी या हबीबी। हाँ, सैयदी या हबीबी मौलाई, सैयदी या हबीबी मौलाई, कीजिए मसीहा सैयदी या हबीबी मौलाई, आपको याद कर लिया मैंने, क़ल्ब को शाद कर लिया मैंने, आपको याद कर लिया मैंने, क़ल्ब को शाद कर
सैयदी या हबीबी मौलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे साथिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपा याद है कोई क़िता, शेर, कलाम जब आपा छोटी थी और वो पढ़ा था? निदा, मैं अभी याद कर रही थी जब आपने बात शुरू की बचपन की, तो मैं एक चंद अल्फाज अपनी सिस्टर के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी। मैं क्लास 3 में थी और वो उसी स्कूल में टीचर के तौर पर आई, तो उन्होंने आके मुझे एक संभाला, तालीमी जो मेरी बेस बनी है क्लास 3 के बाद से। सही। फिर मैं ऐसी मतलब फर्स्ट आना शुरू हुई कि फिर थ्रू आउट अनबीटेबल रहा रिकॉर्ड। सुभान अल्लाह। तो ये बाजी की बहुत मैं अभी क्लास 4th में थी, तो उस वक्त उन्होंने मुझे दुआ याद करवाई थी। अच्छा। डिप्टी नज़ीर अहमद की गालिबन वो थी, और उसकी वर्डिंग ये थी जो आज भी मुझे चंद जुमले याद हैं उसकी। ए अल्लाह, रोज़ी दे इतनी के फ़र्द से खाएं, रिस्क दे इतना किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। या अल्लाह, बीमारों को शिफा, कैदियों को रिहाई, मुसाफिरों को अमन, भूखों को रोज़ी, प्यासों को पानी। अब क्लास 4th की एक बच्ची जब एक बड़ी जज्ब में उन्होंने एक मुझे सिखाई, उसकी वर्डिंग, उसका बोलना, अदायगी और कैसे तुमने वो करना है, तो जो आते थे गेस्ट आते थे स्कूल में विजिट्स के लिए, तो वो हैरान होते थे सुभान भाई एक बच्ची ने कैसे इतनी ऐसे याद की है। तो आज हम बच्चों को देखते हैं वो पढ़ रहे होते हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं किसी जगह पर हूँ तो पीछे उनका एक बड़ा हाथ रहा, तो मैं आज उन्हें याद करती हूँ। अल्लाह उन्हें गरी की रहमत फरमाए, जवानी रहमत में जगह अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। क्या बात है, अपने बड़ों को और मोहसिनों को याद रखना। बिल्कुल, मैं कभी नहीं आपा, भूली ये यादें ताज़ा हो रही हैं आज। बेशक बेशक। और आज हम एक नई फील के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह उन तमाम प्यारों को जो कहीं भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर हमारी कामयाबी के लिए यानी वो मौजूद रहे, ही वॉज और शी वॉज देयर, कि आज जो भी हम हैं बिल्कुल हम उन्हें याद भी कर रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। हुरिया फ़हीम कादरी, हाँ जी। वो मेन सोर्स जो हुरिया फ़हीम कादरी को आपने बारहा जिक्र किया है, मगर मैं आज फिर चाहती हूँ कि आज आप उनका जिक्र करें, और इसलिए भी कि हम सब उनके लिए दुआ भी करते हैं और अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना चाहिए, और हमें याद भूलना तो एक अलग बात होती है। वक्तन फ़वक्तन किसी ना किसी वजह से जिक्र होता है। बल्कि कल रात में भी मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपके तीनों मामुओं में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत आरिफ मामू से थी। मैं कहा नहीं, मुझे तो तीनों से है। लेकिन हाँ, उनका किरदार बहुत बड़ा है मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत मेहनत की, और ये कह के मेहनत की कि हमें जब हम छोटे थे तो हमें मौका नहीं मिला, तो हम ये चाहते हैं कि जितने मौके हम इनको दे सकते हैं, जिसको शौक़ है जिस बच्चे को जिस चीज़ का, तो उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। तो वो मेरा शौक़ देखा उन्होंने। हम सब पढ़ते थे हालांकि, लेकिन मेरे अंदर जो शौक़ था तो वो उसकी वजह से मुझे चाहे कितनी दूर दराज इलाका हो, कितनी मुश्किल जगह हो, वो मुझे लेकर पहुँच जाते थे। और चाहे वो मुकाबला हो, रिकॉर्डिंग हो, हर जगह वो मुझे लेकर पहुँचते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसका उनको ज़ाहिर है यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर उनको अता फरमाएगा यकीनन। और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इलाही आमीन, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लिखी भी कलाम, और उसमें से एक कलाम जो मैंने पढ़ा वो बहुत मशहूर भी, हसरत है कि फिर आऊँ मदीने की गली में, वो बहुत पसंद किया गया। वो मामू ने लिखा था वो कलाम। मुझे एक शेर सुनाए। हसरत है कि फिर आऊं मदीने की गली में, हसरत है कि फिर आऊं मदीने की गली में, हसरत है कि फिर आऊं मदीने की गली में, और बेदाम ही बिक जाऊं मदीने की गली में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, बेदाम ही
बिक जाऊं मदीने की गली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सारे मिलके बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नौरीन, वो इंस्पिरेशन या वो मेन सोर्स जिनकी वजह से या वो मोहसिना जिनकी वजह से आज नौरीन इस मकाम पर है कि माशाल्लाह इंटरनेशनली कभी यूके का टूर लग रहा है तो कभी हम कहीं और बाहर आपको देख रहे हैं, और ऐसे नहीं, इज्जत के साथ, वकार के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आज किसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, किसका थैंक्स कहना चाहिए? मैं समझती हूँ कि सबके साथ उनके वालिदैन की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और मेरे साथ भी ऐसे ही है कि अम्मी जो है वो कदम कदम पर रहीं, और मेरे अंदर शौक़ बहुत कम था, लेकिन अम्मी को ये बहुत शौक़ था कि मेरी बच्ची जो है वो नात ख़्वानी की लाइन में आए, और उन्होंने जितनी मेहनत करी है ना, और ये सब जानते हैं, और हुरिया तो बहुत अच्छे से जानती है कि सारा दिन जो है ना हम लोग मुकाबला नात ख़्वानी में कभी इधर कभी उधर। हाँ, सबा की वालदा होती थी, अंबर की खाला होती, बहुत ज़्यादा अम्मी ने सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरी बहन जो घर में दूसरे बहन भाइयों को सपोर्ट करती थी, घर को चलाती थी वो बहुत अच्छी तरीके से, तो ये दोनों जो है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं इस लाइन में मुझे लाने के लिए। बहुत नौरीन ने ये जिक्र किया है, वहाँ पे ये जिक्र मैं भी करूँ कि हमारे घर में भी वालदैन, ज़ाहिर वालदैन से ही सब कुछ होता है। मामू, बेशक मामू ने बहुत मेहनत की है, अम्मी पापा बहनें, एक कहते हैं ना कि किसी चीज़ को कामयाब करने के लिए आपके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है, वो सारी टीम वही है कि जो घर है पूरा। सही बात है, क्योंकि अब आपके बगैर तो आपकी कामयाबी शादी के बिल्कुल बाद ऐसे फिर ही है। आपके शोहर जो है वो अगर आपके साथ सपोर्ट कर रहे हो तो फिर आप ये सब चीज़ें कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो बिल्कुल। तो नौरीन, हम चाहेंगे कि वो कलाम जो पहले पढ़ा, यानी आपके क्रेडिट पे था या वो ज़बाज़देआम हो गया, मशहूर हो गया? अच्छा, क्रेडिट वाली तो मैं बहुत दफ़ा यहाँ पर सुना चुकी हूँ, और अगर उससे भी पहले जाए, जब मैंने बिल्कुल पढ़ना किया था, हम और पहले जा रहे हैं, जब मार के जो नात माजी के पढ़ाई थी झरोकों ना, में वो मैं कोशिश करती वो वाला। सही। झूले झूले प्यारे मोहम्मद नूर के झूले में झूले, झूले झूले प्यारे मोहम्मद नूर के झूले में झूले, दाई हलीमा झूला झूलाए, दाई हलीमा झूला झूलाए, मिस्र के रहबर झूले, झूले झूले प्यारे मोहम्मद नूर के झूले में झूले, झूले झूले प्यारे मोहम्मद नूर के झूले में झूले। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हम बड़ों को याद रखते हैं ना, बस उसी वक्त ही पढ़ा, तो फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, इतना पिटी थी। नहीं माशाल्लाह, अच्छा नौरीन को बैकग्राउंड याद आ रहा था, है ना? ये पिट के तैयारी। अच्छा, वो आप बिलाल भाई की बात कर रहे हैं। हम बिलाल भाई हमारे बड़े हैं और हमेशा हमें उनका दस्ते शफ़क़त हासिल रहा है। तो बिलाल भाई, बिलाल, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसे हो? आपा कैसे हो आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आपकी दुआएं हैं। देखो आपा, ऐसे नहीं करो ना आपा, तो फिर गलत हो जाएगा ना आपा। हाँ, गायब रहते हो हर वक्त। बिलाल भाई बहुत माजरत। अच्छा, बिलाल भाई की पसंद का कलाम सुनाइए। सैयदी या हबीबी मौलाए, सैयदी या हबीबी मौलाए, सैयदी या हबीबी मौलाए, गम का मारा या रसूल अल्लाह, बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह, गम का मारा
रसूल अल्लाह, बस तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह, अल मदद या करीम आक़ाई सय्यदी या हबीबी मौलाई। और दिल के रोज़न से रोज़ तकता हूँ, हाज़री के लिए तड़पता हूँ। दिल के रोज़े से रोज़ तकता हूँ, हाज़री के लिए तड़पता हूँ। हो कभी तो मेरी भी सुनवाई सय्यदी या हबीबी मौलाई। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, 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 शान। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शान ईद में अब ये जो सेगमेंट है ये जनाब दावत का है, और ताम का एहतमाम ना हो और ARYQ-TV का कोई ऐसा प्रोग्राम हो या कोई स्पेशल बैठक हो, नशिस्त हो, त्यौहार हो और ईद का मौका हो और जनाब ऐसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो किचन कॉर्पोरेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दिल के अथा गहराइयों से। माशाल्लाह थ्रू आउट, यानी सहरी ट्रांसमिशन में, हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप की जानिब से यानी खाने के हवाले से और केटरिंग के हवाले से सर्विसेज हमें मिलती रहीं, और आज ईद के दिन भी ये हमारे साथ साथ हैं। और माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इनके यहाँ बरकतों का नुज़ूल फरमाए, और हम इनके लिए दुआगो हैं। इनके साथ जनाब सोफ़िया प्रीमियम फ्रेश वाटर, हमने सोफ़िया बहन को भी इनवाइट किया था, वो हमारे साथ यहाँ इस दावत में मौजूद हों और हमारी बहनों के साथ नातख़्वां बहनें, हमारी प्यारी इम्तियाज़ आपा हमारे साथ हों और वो भी हों। लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ियात होती हैं, लेकिन पानी आज भी मौजूद है और हम सोफ़िया को याद कर रहे हैं। और पानी पिलाना नेकी आपा सदका है जारिया है, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। हम दुआगो हैं सोफ़िया बहन आपके लिए भी, और पूरा रमज़ान आपने रहमतें समेटी, दुआएं ली और आज भी ले रही हैं। जनाब अब आपने प्लेटें लेनी है और ईद का दिन है ना, शान ईद।
जनाब आप देख रहे हैं बरकत, और ये जो हरकत है ये है किचन कॉरपोरेशन की जानिब से, और हम वेलकम भी करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे रमज़ान नेमत इफ्तार और नेमत सहर हमारी जो ट्रांसमिशन आपने देखी उसमें आप की सर्विसेज हमें हासिल रहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और जनाब सोफ़िया प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर, हमारी बहन असना, हमने उनको इनवाइट भी किया, अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ शामिल नहीं हो सकें, लेकिन हमारी दुआएं हम चाहते हैं कि उन तक पहुँचें और अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के स्पॉन्सरशिप का। मैं हमारी बहुत ही प्यारी सैयदा अंबर अशरफ, पूरा नाम लिया है देखें प्रोटोकॉल के साथ, अंबर जिस तरह से फील्ड में एंटर हुई माशाअल्लाह। अभी ज़िम्नन हुरिया ने जिक्र भी किया था, अंबर की खाला होती थी साथ में ना, तो उनका जिक्र कीजिए अपने प्यारों का कि जिनकी वजह से हमारी प्यारी सी अंबर आज यहाँ मौजूद है। बस ये कि अम्मी, क्योंकि अम्मी और अम्मी जान पढ़ती थी, अम्मी जान मेरी खाला, तुम लोगों को तो पता है, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जो अब एक ज़माना हो गया तो नहीं जानते, मेरी खाला जिनको मैं अम्मी जान कहती हूँ, तो वो दोनों पढ़ती थी, तो उनको देख के ही ख़ुद ब खुद ही एक होता है ना कि सुन के और पढ़ना शुरू किया। तो ज़ाहिर है माँ बाप का तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, घर वालों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब्बू भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लेके जाते थे, अम्मी मतलब एक पूरा, लेकिन जब फील्ड में जो एंट्री हुई वो खालू मेरे, मतलब अम्मी जान तो थी, लेकिन फील्ड में जो मैं आई हूँ तो वो खालू लेके आए मुझे। खालू के एक बहुत करीबी दोस्त थे, क्योंकि खालू हॉस्पिटल में होते थे, उनके साथ होते थे डॉक्टर सैयद एहसन जमाल। अच्छा, तो उनके थ्रू में आई, जब हुरिया से भी मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम 96 में। अच्छा, तो उनके थ्रू में इस फील्ड में आई सैयद महमूद हुसैन। वो इतना खालू ने मेरे, सॉरी सैयद नहीं, शेख महमूद हुसैन मेरे खालू, उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत की। अम्मी जान ने तो की, अम्मी जान की मेहनत तो तुम सबने देखी है, मिलादों में जाना, इतने इतने घंटों, नौरीन की अम्मी, सबा की अम्मी और मेरी खाला और हम लोग की एक पूरी टीम थी, तो बहुत ज़बरदस्त गैदरिंग, वो वक्त तो हम नहीं भूल सकते। तो अम्मी जान ने भी बहुत मेहनत की, क्योंकि अम्मी अब्बू तो थे ही, ज़ाहिर है मेरे माँ बाप हैं, लेकिन जो खालू और खाला ने मेरे साथ मेहनत की है, मेरे अपने बहन भाइयों ने की थी, लेकिन मेरे खाला के दोनों बेटे, वो बिल्कुल उनके लिए मैं ऐसी थी, मेरी बिल्कुल सकी बहनों की तरह, मैं उन्हीं के पास ज़्यादा रही हूँ। तो पूरा एक ये जो उन लोगों ने जो मेहनत मेरे साथ की है ना, तो बड़ा मुश्किल ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा मेहनत करना, दिन रात एक करना, दिन में भी सुबह, क्योंकि वो टीचर भी थी, गवर्नमेंट टीचर थी, तो पहले सुबह स्कूल जाना, उसके बाद फिर हमारे महफिलें बहुत ज़्यादा, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा महफिलें होती थी, तो तकरीबन 4-5 बजे जो हम लोग निकलते थे, तो रात में 3-4 बजे तक, फिर वो सुबह स्कूल, तो बहुत ज़्यादा मेहनत उन दोनों ने भी की है मेरे साथ। अच्छा, कलाम कौन सा जो वजह शोहरत बना या जो याद आ रहा है? शोहरत तो मैंने ये वही पहला कलाम दिया जब अंबर की लाया, क्रेडिट जो मेरा था वजह शोहरत, वो उस वक्त कलाम था मेरा। तो पहले तो ये ज़ाहिर सिलसिला चला, फिर शादी के बाद ज़ाहिर है हस्बैंड के बगैर कुछ नहीं हो सकता, हस्बैंड ने साथ ने सबने सपोर्ट किया, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अच्छा, पहली नात, क्योंकि अम्मी जान को मैंने सुना, एक अम्मी जान के स्कूल में एक तकरीब थी, तो वहाँ उन्होंने वो नात पढ़ी थी। जब मैं घर आई तो मैंने वो फिर नात ऐसे जैसे बच्चे रैंडमली कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो मैं इस तरह पढ़ रही थी, तो फिर वो अम्मी ने सुना, अम्मी ने अब्बू को सुनाया, तो वो उस वक्त वो आवाज़ का जो एक था ना कि मतलब ये टैलेंट है बच्ची में, तो वो फिर इस तरह फिर सिलसिला आगे निकला। और वो नात मेरे ख्याल से मैंने कभी किसी और से सुनी भी नहीं है। करम कीजिए ताजदारे मदीना, करम कीजिए ताजदारे मदीना, करम कीजिए। गिराता है नजरों से हमको ज़माना, हकीकत बनी जा रही है फसाना, कहीं भी नहीं अब हमारा ठिकाना, ठिकाना है बस राह गुजारे मदीना, करम कीजिए ताजदारे मदीना, करम कीजिए।
प्यारा मीठा सा कलाम है, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। पढ़ा करें आप इसको, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये जी, सादिया दानिश कैसे फील्ड में आई, किसको क्रेडिट देंगी और कौन सा कलाम है जो आप हमें सुनाना, जो आपके जहन के नक्शे पे उभर रहा है कि ये वो पहला कलाम था जो सादिया ने पढ़ा था, सादिया इकबाल ने पढ़ा था? जब मैं इस फील्ड में आई तब मैं 2003 में मैं नातिया कंपटीशन में मैं आई। उस वक्त मैंने इस कलाम को पढ़ा, मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है, और उस वक्त हुरिया बाजी ने मेरा ऑडिशन लिया था, जजमेंट आपने की थी, और सबीउद्दीन रहमानी ने जो है मुझे सेलेक्ट किया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैं इस फील्ड में आई। और सबसे ज़्यादा मेहनत पहले तो मेरी वालदेन की है और मेरे उस्तादों की है, जिससे कुछ सीखने को भी मिलता है ना, एक लफ्ज़ भी, तो वो भी उस्ताद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा होना चाहिए। और हमने हमारे सीनियर सना ख्वां से सबसे सीखा भी है। और सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब को ये शौक़ था कि मेरी बेटी को मैं टीवी पर नात ख्वां बनाऊं। टीवी की नात ख्वां उस वक्त बन जाना बड़ी एक एजाज़ की बात होती थी। टीवी पे आती है? टीवी पर जी, उस वक्त ये सुनने को भी बड़ा एक कमाल था। तो आज उनको बहुत मिस कर रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मेरी वालदा ने इस फील्ड से मुझे सिखाया, क्योंकि नानी नात ख्वां थी, नानी से अम्मी नात ख्वां थी, अम्मी से माहौल मिला, और वालिद को ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी अगर इसको इतना शौक़ है तो मैं इसको बहुत आगे लेके जाऊं। सबसे ज़्यादा वालिदैन की मेरी मेहनत है, और शादी के बाद जो है हस्बैंड की होती है। तो आज इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ। आज मेरा एक नाम है, सादिया इकबाल के नाम से पहचानी जाती हूँ। तो अल्लाह ताला मेरे वालिद के दर्जात को बुलंद दर्जात अता फरमाए। और सबसे पहला कलाम जो मेरा लोगों ने बहुत पसंद किया गुजराती में, तो मेरी जो पहचान रही मैं वो पढ़ूंगी, गुजराती कलाम। जी बिल्कुल, गुजराती कलाम पढ़ूंगी, इसलिए कि नात तो सबने माशाल्लाह पढ़ ली। तो गुजराती में मनकबत गरीब नवाज की थी, और रजब शरीफ का महीना था, कंपटीशन जीता था, उस वक्त मुझे इनाम मिला था। तो मैंने उससे एल्बम बनाया था अपना, और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। और बहुत बल्कि मैं यहाँ आती थी ना, तो सारी नात ख्वां ना वो मुझे ना वो ले सुनाती थी, उनको अल्फाज समझ नहीं आते थे कि आपने पढ़ा क्या था। तो मैं बताती की तरफ इशारा क्यों कर रही हूँ? ये सारे हाँ जी, ये सब मेरे जितने लोग बैठे हैं ना, चुंदड़ी मेरे सामने मुकाबले में आपने गुजराती नहीं पढ़ा, आपने महफिल में गुजराती महफिल में गुजराती, जिससे मैं मशहूर हुई ना। अच्छा, प्यारा कलाम सुनेंगे, मैं वो कलाम पढ़ रही। और कंपटीशन में तो मैंने दूसरे खैर कलाम पढ़े थे। रंगों ने चुंदड़ी मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, रंगों ने चुंदड़ी मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, सांबड़ों ने विनती मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, सांबड़ों ने विनती मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, चुंदड़ी नो रंग लाल रकामा ने आवी तारे द्वार, चुंदड़ी नो रंग लाल रकामा ने आवी तारे द्वार, उतरे नहीं जमा, रंगों ने चुंदड़ी मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, सांबड़ों ने विनती मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, रंगों ने चुंदड़ी मारी, ख्वाजा अजमेर वाली। ये जो तुम एक जगह लगाती हो, ये क्या होता है? ये गुजराती ये गुजराती का एक ये तर्ज ऐसी है, और ना उस वक्त ये गुजराती इसी लय में इसी तर्ज में पढ़ा जाता था। गुजराती कलाम में ये मतलब मैं ये पूछूं, ये जगह लगती है कि हर हाँ बिल्कुल लगती है। तो वो लय बनाने के लिए, और उस वक्त अच्छा लग रहा था। तुमने खुद बनाई थी ये तर्ज? जी। तो वो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया था। अच्छा। तो वो गुजराती बोलते थे, मुझे तो गुजराती आती भी नहीं है, तो थोड़ी सी सपोर्ट अब्बू से भी मिल गई थी। और फिर गुजराती, रंगों ने चुंदड़ी मारी, ख्वाजा अजमेर वाली, यानी कि मेरी चुंदड़ी को रंग दो ख्वाजा अजमेर के वाली, सांबड़ों ने विनती मारी, ख्वाजा अजमेर नवाल, मतलब मेरी फरियाद को सुन लीजिए ख्वाजा अजमेर के वाली। ये आमिर भाई गुजराती कलाम सुन के खुश हो गए किस तरह सादिया गाज़ी, और आप ब्रेक भी ले रही हैं। जी बेटा, गुजराती कलाम सुन के शुक्रिया आमिर भाई, बहुत आपका
देखिए बेटा इस क्रेडिट में आपको भी बेटा दूंगी, आप आमिर थोड़ा फयाजी सा साहब बेटा आप थोड़ा सा और मजीद बिलाल सीखने मेमन की साहब गुंजाइश है बेटा। और जितने भी जो है ना माशाल्लाह सबको जो है ना बेटा आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बिल्कुल जरूर नहीं मैं असल में चर्चा करना चाह मैं रहा वो हूँ। चाह रही हूँ मैं पुरानी वाली सादिया बहुत टाइम हो गया, छोड़ दे, बोलने दे। बेटा आपका कलाम सुन के मैं भी जब शुरू आया था तो एक कलाम पढ़ा था वो पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते और तूफा के थपेड़ों में कनारा शाने रमजान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा, शाने ईद मरहबा। शाने ईद मरहबा, 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 शाने। जी जनाब, शान ईद मरहबा, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद की खुशियाँ ज़राए नाज़िर के साथ, और आज एक अलग फ़ील के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। खुशियाँ भी हैं, यादें भी हैं, अपनों को याद कर रहे हैं, प्यारों को याद कर रहे हैं, और वो वक्त भी याद कर रहे हैं कि जब मेरी बहनें इस फील्ड में एंटर हुई, और वो कौन लोग थे कि जो ज़रिया बने। ज़ाहिर घर वालों की तो सपोर्ट सर फहरिस्त है, और उनका नाम ना लिया जाए, स्पेशली पेरेंट्स का, माँ बाप का, तो उनके बग़ैर, चाहे वो मैं हूँ या मेरी बहनें हों, माँ बाप के बग़ैर तो कोई भी किसी भी मकाम तक पहुँच ही नहीं सकता। और शुक्रगुजारी, जैसे कि आपा ने भी बताया, हमने शुरू में ये बात भी की थी कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अपने रब का शुक्र कैसे अदा करेगा। तो शुक्रगुजारी तो हर लेवल पे, हर सतह, हर स्टेज पे ज़रूरी है। मगर आज हम जानना ये चाह रहे हैं कि ईद का दिन सो के कौन गुजारता है। अंबर तो खैर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बिज़ी रहती है ना, लेकिन क्या याद आता है कि ज़रा नींद पूरी कर लूँ? हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि जब पहला दिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि ज़्यादा कोई अब जो भी आ रहा है वो तो मैं ही अटेंड करती हूँ, बाकी तकरीबन घर वाले वो थोड़ी बीच में सब सो रहे होते हैं, लेकिन मेरी नींद वैसे भी बहुत कम है। अब तो वो आदत भी नहीं है इतनी सोने की, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा मौका मिलता है तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी नींद ले लूँ। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल सो के गुजरे, 1-2 घंटे बीच में मिल जाते हैं। पहले दिन हमारे यहाँ समय डिफरेंट करके बना लेती हूँ। टिक्के पुलाव होता है पहले दिन, क्योंकि बिरयानी स्पेशली जो है वो मेरे हाथ की सबको खानी होती है, तो वो दूसरे दिन बनती है। अच्छा, पहले दिन पुलाव बना लेती हूँ, शामी कबाब, टिक्के, और अच्छा, इस तरह की तो होता ही है। ये ऐसा हुआ कि कोई डिश बनते बिगड़ गई और फिर उसको बहुत होता है, लेकिन वो माशाल्लाह फिर वो मैं कुछ ना कुछ करके उसको वो बहुत हाँ वो माशाल्लाह कोई नई क्रिएशन हो जाती है वो है। अंबर, कोई नई क्रिएशन हो जाती है। हाँ, मैं बहुत करती हूँ, मैं नई क्रिएशंस तो बहुत करती हूँ। तो फिर वो जो बिगड़ी हुई डिश है वो संभाल लेती हूँ माशाल्लाह। ये बहुत सारे संभालती हूँ लड़के सुघड़ है इसका मतलब है। माशाल्लाह, मेरे खाने बड़े मशहूर हैं माशाल्लाह। सादिया, दानिश, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कभी दानिशमंदी से अपना बिगड़ा हुआ खाना संभाला है? अल्हम्दुलिल्लाह संभाला है जी बिल्कुल। हाँ, फिर खाना कभी बिगड़ा भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है, वो भी जाता है कभी कभार। बहुत हाँ, साल में कभी जहन साल इधर हो, उधर होता है, नादिर। नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फिर कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है, अच्छा मैनेज कर लेती हूँ। कर लेती हूँ। और सबसे अच्छा क्या पका लेती हूँ? सबसे अच्छा माई पुलाव मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। दिमाग पकाती है। अच्छा, अंबर इशारा कर रही है, वो वाली बात तो नहीं। वो तो अब पकाना छोड़ दिया ना, मैच्योर हो गई। हाँ, ये अब तो माशाल्लाह इस बात की सब अभी बात शहादतें देंगे कि अब जो है सादिया दानिश बहुत समझदार, मैच्योर दानिशमंद हो और गई है। खामोश तबीयत की हो गई है। पहले मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, नहीं, हमें सबकी बात काट देती थी, बीच में आ जाती थी, तो मुझे अब उस वक्त सादिया ऐसी कोई बिल्कुल, मैंने भी महसूस अब मैं बड़ी हो गई माशाल्लाह ना, है, माशाल्लाह। अब मैं बड़ी हूँ, बहुत तो अब मैं चाहती हूँ कि अच्छा ये भी थोड़ा सा
मेरे लिए सीखने का एक मरहला है और सीखना चाहिए माशाल्लाह, खुश ताकि रहो। हमारी आने वाली नस्लें जो है हमें खुश रहो, फॉलो खुश करें। रहो। नौरीन, कभी ऐसा हुआ कि कोई डिश बिगड़ गई? बहुत दफ़ा अब तक भी करती हैं और क्या, अब क्या करें, मजबूरी है, खाना तो है। हाँ। जैसी बिगड़ी है, कैसी भी अच्छी बस खाओ। ये बनाया बेटा डंडा, लीडरशिप तो है। क्योंकि सर पे डंडा खाओ, ये बनाया बेटा, सबर शुक्र करो और खाओ। अब तो माशाल्लाह नूर फातिमा भी बना रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जब घर पे नहीं, वो अच्छी कुक है या अम्मा? बकौल उसके कि मैं अच्छा बनाती हूँ। ओ, और फिर उनके साथ ज़ाहिर है तुम उनके क्या बाद करती हो? खाती सरेंडर तुम्हारे ख्याल में वो कैसा बनाती है? ये भी अच्छा बनाती है, ज़ाहिर है जो जिनकी माँ अच्छा ही खाना बनाती है ना, तो उनकी बेटियाँ हो माँ ने अपनी भी तारीफ मेरी की। अम्मी भी बहुत मशहूर थी खाने बनाने में, बहुत अच्छे खाने बनाने में, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से कुछ नहीं सीखा। मैंने शादी के बाद आके अपनी सास से सीखा। अल्लाह सास से ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। जो कुछ भी मैं, इवन कि मैंने चावल बॉयल करने भी उनसे ही सीखे। मैं अपने घर शादी भी कुछ भी जल्दी काम हो गई नहीं थी करती ना? मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और फिर मैं छोटी भी थी, घर में छोटी थी, घर में भी तो छोटी थी, जाना, हम सबकी आना। बड़ी लाडली थी ये। अच्छा, अभी तक है। अभी तक है। हाँ, तो ये हमने इनको हमेशा छोटा ही ट्रीट किया है और अब तक कर रहे हैं। अब तक करती हैं ये लोग। जो बात है, कहीं पर भी अगर कुछ हो तो पानी पूरिया। दे दी होती है। जी कहिए। खाने की बात हो रही है जी। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना सीखने की जहाँ तक बात है ना, पकाना तो बहुत पहले से शुरू किया हुआ था, लेकिन मुझे मौका इसलिए कम मिलता था कि बड़ी बहनें 3 थी, वो लोग पकाते थे। फिर वो लोग की जब शादी हुई तो एक साथ सारा का सारा मुझ पर आया। अम्मी होती थी, अम्मी के बीच में कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो उस वक्त मुझे अकेला किचन मिला, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी, ख़राब भी किया। अब खूब एक्सपेरिमेंट किए। फिर नमकीन पसंद है तुम्हें ज्यादा या बनाया? मीठा? मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, पूछ के बनाया अम्मी से। नमकीन पसंद है या मीठा पसंद है? मुझे मीठा भी बहुत पसंद है, और मुझे पसंद है इस वजह से मैं मीठे ट्राई करती रहती हूँ, नए से नए, और सबको बहुत पसंद आते हैं माशाल्लाह। बनाती भी ज्यादा हो गई। हाँ, हाँ। डॉक्टर साहिबा, नमकीन पसंद है या मीठा? सब कुछ ही खा लेते हैं, सारा कुछ ही अच्छा बना हुआ हो तो जरूर खा लेते हैं और इस पे खा लेते हैं या बना लेते हैं? कि बनाने में मैंने बहुत टाइम बनाया है, ये नहीं कि नहीं किया। घर में पोछे भी लगाए हैं, किचन का भी किया है, सब किया है। और मैं जो आज कमज़ोरी महसूस करती हूँ, जितनी बच्चियाँ हैं कि वो किचन के काम से, घरदारी से बहुत घबराती हैं, नहीं जाती। तो मुझे खुशी हो रही है कि हमारी सब बच्चियाँ जो यहाँ बैठी हैं नुमाइंदगी कर रही हैं, ये घर को संभालती भी हैं, किचन का भी करती हैं, माशाल्लाह। करना चाहिए। एक औरत को ये समझना है कि उसकी पहली जो जिम्मेदारी है, प्राइमरी जिम्मेदारी है, वो अपने घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है। तो उन्हें कभी भी उससे ये इस पे फख्र नहीं महसूस करना चाहिए, मैं नहीं घर के काम करती। जो कर रही हैं बच्चियां आजकल, नहीं मैं नहीं हाथ लगाती, मैं तो बाहर के काम करती हूँ, या जो भी है जॉब्स कर रही हैं, के साथ मैनेज करना ही आपका खासा है। हाँ। कम से कम आप वीकेंड्स पे ज़रूर अपनी फुल तवज्जो दें घर को, फ्रिज साफ़ करें, आप अपने किचन को देखें, कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है। मतलब एक फुल टाइम जॉब है। आपका पैगाम क्या होगा? यही होगा, बच्चियां घरदारी पे? पहला पैगाम तो मुझसे जब पूछेंगे मैं कहूँगी हुजूर से प्यार करें। सुभान अल्लाह। एक ही मकसद है मेरे यहाँ, मेरी तो सारी बहार आपसे, बस हमारी तो सारी बहार आपसे है। तो बस ये याद रखें, हुजूर की मोहब्बत से दिल जगमगाएं, आपके घर भी जगमगाएंगे, आपके इर्द गिर्द का माहौल भी पुरसकून होगा। अव्वल आखिर एक ही पैगाम है, इसी पैगाम में दीन है, इसी में शरीयत है, इसी में रूहानियत है, इसी में सब कुछ है। मेरे सरकार, मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जाने कुर्बान हो। सुभान। सादिया उज़ैर काज़मी, मीठा पसंद है या नमकीन? संजीदगी पसंद है या मस्ती? मिजाह? मीठा कम पसंद है, नमकीन ज़्यादा पसंद है। और अगर कुछ कभी मीठा खा लेती हूँ तो फ़ौरन से नमकीन खाने की हो जाती है, क्योंकि मीठा पसंद नहीं है। और थोड़ी मिजाज ज़्यादा पसंद है। वो तो आप तमाम जानते हैं बखूबी। चटपटा हो गया ना फिर। हाँ, वो चटपटे में ही आ जाता है ना। अच्छा, पैगाम? पैगाम बस यही दूंगी कि अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है उसको ऐसे गुजारिए कि जब इस दुनिया से जाएं तो ये दुनिया वाले भी राज़ी हों और वो रब भी राज़ी हों। सुभान अल्लाह। अफ़ज़ा जी, क्या पैगाम दीजिएगा? पैगाम हमेशा से एक ही होता है निदा, कि आपस में मोहब्बत बांटिए, और मिल बैठ के जब हम मुलाकात होती है तो सब बहुत मोहब्बत से रहते हैं। और बात तो असल यही है कि सेकंड करूँगी सादिया की बात को, कि जब आप चले जाते हैं ना दुनिया से, जिस तरह हम आपा को मोहब्बत से याद कर रहे हैं कि लग नहीं रहा कि वो हमारे दरमियान से कहीं गई हैं, तो बड़ी बात यह है कि जब आप दुनिया से जाएं
तो कोई आपकी पलट के तारीफ़ कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके सामने वाले के दिल में आपकी मोहब्बत कायम रहे और वो आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद करे। तो बस मेरी यही एक पैगाम है कि मोहब्बत बांटते रहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आलिमा सादिया सईद, पैगाम भी, और उससे पहले वो मीठे नमकीन की बात हो रही थी तो मैंने कहा एक बताइए ज़रूर मीठा नमकीन। नहीं, तो मैं मीठा नहीं खाती हूँ। मैं बताना ये चाह रही थी कि पिछले कुछ सालों से ये था कि मैं किचन में नहीं जाती। इस साल मैंने सहरी पकाई है। अच्छा, पूरे माशाअल्लाह। सारे रोज़ों की, माशाअल्लाह। और रोटियां भी पकाई हैं सुबह में, और जो भी बनाने सबने का खाई होता थी था। या नहीं खाई? खाई सबने खाई। सही है। ज़बरदस्त। तो मैं किचन में जाना शुरू कर दिया। मैं ये बताना चाह रही थी माशाअल्लाह। कि घर के काम के लड़की अलावा सुघड़ हो गई है माशाअल्लाह, घरदारी किचन में देख जाना रही शुरू कर है। दिया। तो चलो, किचन ये तो में भी तुमने सब- बहुत सारे मैसेजेस दे दिए एक साथ ही। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना कि मैं भी उस तरफ चली गई हूँ ना कि मैं किचन में अब जाने लगी हूँ। और अच्छा। दूसरी बात कि मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि देखिए, ये ईद सिर्फ लजीज खाने बनाने सही या बात। नए कपड़े पहनने या दीगर फजूलियात का वो नहीं है नाम, बल्कि आपका मिल बैठना, लोगों से रंजिशें दूर करना, दिलों को साफ़ करना और एक मोहब्बत का पैगाम आम करना, असल में ये मकसद है। ये नए कपड़े पहनना वो एक खुशी का इजहार है, अच्छे खाने बनाना खुशी का इजहार है, लेकिन उनमें उनको भी शामिल करें। जो रूठे बैठे हैं आप बढ़कर मना लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। आपका काम है मनाना, वो नहीं मानते तो कोई बात नहीं। और जो मैं बस इस चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगी, जो मेरी फ्रेंड्स शादी होकर भी कराची से बाहर भी चले गए, तो क्योंकि हम मिलते थे तो मैंने उनके लिए एक शेर तैयार किया, तो वो मैं शेर बता के बस फिर अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि अपनों में जो है शाद उसे ईद मुबारक, और हम हैं जिसे याद उसे ईद मुबारक। अपना तो किसी तौर से कट जाएगा ये दिन, तुम जिससे मिलो आज उसे ईद मुबारक। अरे ये फिर पैगाम है भाई, वाह 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 वाह, खुश रहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब माशाअल्लाह, हमने मोहब्बत की बात की, हमने मिल बैठ के अपनों को याद किया, प्यारों को याद किया, और ये जो पैगाम इन तमाम बातों से अक्स करके मैं आप तमाम तक पहुंचाना चाहती हूँ। ज़ाहिर है मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ। वो ये है कि ईमान वाले हर हाल में कहीं भी हों, कहीं भी रहें, कुछ भी कर रहे हों, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, टूट के अपने रब से मोहब्बत करते हैं और अपने रब को राज़ी रखने के लिए कोशा रहते हैं। बस कुछ भी हो, खुशी भी मना रहे हों, सेलिब्रेट कर रहे हों, लेकिन ऐसा कोई अमल ना हो जाए कि जिससे सोना रब नाराज़ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी को पेश नज़र रखते हुए एक जुमला और ऐड कर लीजिए। हकीकी खुशी ये है कि महबूब को भी चाहा जाए, और हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। या अल्लाह हम सब को अल्लाह और उसके रसूल सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे पे और आपके तरीक़ों पे चलने वाला बना दे। कोई कमी कजी रह गई हो, मेरी ज़बान कहीं फंबल कर गई हो, कोई गलती हो गई हो परवरदिगार, तो उसे मुआफ़ फरमाते हुए हम सब की इस एफ़र्ट को, ज़ाहिर कुछ तो अच्छा गया ही होगा, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह आपके प्यारे प्यारे पैगामात, आलिमा सादिया सईद, सादिया उज़ैर काज़मी, हमारी बहुत प्यारी अफ़ज़ा नवीद, हमारी शहज़ादी पुरिया फ़हीम कादरी, हमारी प्यारी ताज दुलारी नौरीन फ़ाइज़, और माशाल्लाह हमारी एक और शहज़ादी अंबर अशरफ, और हमारी बहुत ही प्यारी और अब माशाल्लाह समझदार और मतानत के साथ गुफ्तगू करने वाली सादिया दानिश। इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और आज के प्रोग्राम को मैं यहाँ इख्तितामी लम्हात की जानिब लेके जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आखिर में मिल के एक कलाम। प्यार के नगमे सुनाओ, प्यारी ईद आ गई। प्यार के नगमे सुनाओ, प्यारी ईद आ गई। दीप खुशियों के जलाओ, प्यारी ईद आ गई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यारी
सुनाओ, प्यारी ईद आ गई, दीप खुशियों के जलाओ, प्यारी ईद आ गई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बुग़्ज़ और कीना और हसद को रख के तुम पालाए ताक, बुग़्ज़ और कीना और हसद को रख के तुम पालाए ताक, सबको सीने से लगाओ, प्यारी ईद आ गई, दीप खुशियों के जलाओ, प्यारी ईद आ गई, दीप खुशियों के जलाओ, प्यारी ईद आ गई, ईद मुबारक।